देखो यार, अगर तुम लोग WWE NXT के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज NXT के ब्रांड न्यू टीवी डील के बाद अब आप लोगों को WWE के NXT में मेजर चेंजेस दे देंगे। मंडे नाइट रॉ पर रिको सेट के बोच होने के बाद रिको सेट को पॉसिबली इंजरी हो चुकी है। WWE के फ्राइडे को पेपर व्यू रन करने को लेकर TKO की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के अगले साल रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने NXT और मेन रोस्टर को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। विंस मैकमैन के WWE कंपनी को सेल करने के बाद अब विंस मैकमैन ने उनके मेजर शेयर सेल कर दिए हैं। तो गाइज वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ के टीवी डील को लेकर बैकस्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रिको सेट की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ पर देखी। इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहाँ पर WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फेटल 4-वे मैच हो रहा था, तो गाइज इस मैच के एंडिंग के ऊपर रिको सेट एक टाइम के ऊपर उनके नेक पर बोच लैंडिंग करते गए, और रिको सेट के इसी लैंडिंग के बाद मीज यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। और यहीं अब मंडे नाइट रॉ पर इस बोट इवेंट के बाद WWE के बैकस्टेज से ये अपडेट आ रही है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर जिस तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच ओवर हुआ था, WWE का ओरिजिनल प्लान उस मैच को वैसे ओवर करने का बिल्कुल भी नहीं था। बट गाइज क्योंकि मैच के अंदर रिको सेट गलती से बोच कर देते गए, तो गाइज इसीलिए WWE को ना चाहते हुए भी मैच के एंडिंग को चेंज करना पड़ा था। और यहीं अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिको सेट के उस मैच में बोच करने के बाद WWE के मेडिकल टीम यहां पर रिको सेट को एग्जामिन कर रही है। और गाइस WWE के बैकस्टेज से ये अपडेट आ रही है कि पॉसिबली मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिको सेट के साथ जो भी हुआ है उसके बाद रिको सेट को पॉसिबली कंकशन इंजरी हो सकती है। और गाइस इसीलिए WWE के मेडिकल टीम के द्वारा रिको सेट को इस समय चेक किया जा रहा है। वेल गाइस मैं तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि रिको सेट को इस समय किसी तरह की कोई भी इंजरी को। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर ओनर विंस मैकमैन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन ने WWE कंपनी को यहां पर इन्वेंटर्स को बेच दिया है, और अब यहां पर TKO कंपनी WWE को ओन करती है। बट गाइस यहां पर क्योंकि विंस मैकमैन अब भी TKO के अंदर WWE कंपनी के 30% ओनर है, तो गाइस इसीलिए विंस मैकमैन की तरफ से अब भी विंस मैकमैन WWE कंपनी पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखते गए। बट गाइस यहीं अब विंस मैकमैन के 30% शेयर में से विंस मैकमैन ने आज यहां पर उनके 8.4 मिलियन के शेयर को बेच दिया है, जिसकी इस समय मार्केट की वैल्यू करीबन यहां पर 700 मिलियन से भी ज्यादा है। और गाइस यहां पर इस हफ्ते विंस मैकमैन के द्वारा WWE के अंदर उनके शेयर को बेचने के बाद अब यहां पर विंस मैकमैन का शेयर पहले के मुकाबले भी कम हो चुका है, और अब यहां पर WWE के अंदर विंस मैकमैन यहां पर मात्र 22% कंपनी का शेयर ओन करते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंस मैकमैन के करीबन 700 मिलियन से भी ज्यादा के शेयर बेचने के बाद विंस मैकमैन इन पैसों का क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TKO के WWE के फ्यूचर प्लान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, TKO के WWE कंपनी को बाय करने के बाद TKO इस समय WWE और UFC दोनों को रन कर रही है। और गाइस यहीं अब जब TKO ने WWE और UFC दोनों को बाय कर लिया है, तो गाइस यहीं WWE के फ्राइडे के पेपर व्यू करने को लेकर TKO की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो जनरली WWE उनके पेपर व्यू को संडे और सैटरडे को करती गए, बट गाइस क्योंकि यहाँ पर UFC के पेपर व्यू ज्यादातर टाइम पर सैटरडे नाइट के ऊपर होते गए, तो गाइस इसीलिए TKO के न्यू प्लान के हिसाब से TKO पॉसिबली अगले साल फ्राइडे को भी उनके पेपर व्यू को करने वाली गए। और गाइस पॉसिबली WWE के स्मैकडाउन के USA नेटवर्क पर जाने के बाद WWE के स्मैकडाउन की डेट यहाँ पर चेंज हो सकती है, और पॉसिबली अगले साल WWE का स्मैकडाउन शो फ्राइडे नाइट की जगह किसी और नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो सकता है, जिससे कि WWE कंपनी फ्राइडे नाइट के ऊपर उनके पेपर व्यू को रन कर पाएगी। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि TKO यहां पर फ्राइडे को स्मैकडाउन को रन करती गए या TKO फ्राइडे को पेपर व्यूज को रन करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की, तो गाइस यहीं WWE NXT के CW नेटवर्क के साथ ब्रांड न्यू टीवी डील के बाद अब NXT के अंदर भी काफी सारे बड़े चेंजेस होने वाले हैं। वेल गाइस क्योंकि WWE के NXT के पुराने टीवी डील के अंदर WWE को मात्र $15 मिलियन मिलते थे, और WWE के न्यू टीवी डील के अंदर NXT को अब यहां पर $35 मिलियन मिलने वाले हैं। तो गाइस इसीलिए WWE के इस न्यू टीवी डील के बाद अगले साल जब यहां पर WWE का NXT शो CW नेटवर्क के ऊपर डेब्यू करेगा, तो गाइस NXT के अंदर काफी सारे चेंजेस होंगे। और जहां इस समय WWE के NXT का वीकली शो WWE उनके परफॉर्मेंस सेंटर पर करती है, वहीं पॉसिबली अगले साल CW नेटवर्क पर जाने के बाद WWE उनके NXT शो को परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर दूसरे अरीनाज के
अंदर करेगी। और क्योंकि अब यहाँ पर WWE को मोटे पैसे मिल चुके हैं, तो गाइज इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि WWE का NXT शो AEW की तरह वीकली बेसिस पर लाइव जाने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के NXT के इस बड़े टीम पर WWE NXT परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर किन किन अरीनाज में उनके वीकली शो करती गए। गाइज जहां तक बात रही वीकली शोज की, तो गाइज यहीं WWE के साल रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने उनके 3 वीकली शो के शेड्यूल कंफर्म कर दिए हैं। यहां पर WWE ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगले साल यहां पर जब WWE फिलाडेल्फिया में उनका रेसलमेनिया पेपर व्यू करेगी, तो गाइज WWE के इस पेपर व्यू के अंदर WWE यहां पर फिलाडेल्फिया में 3 बड़े शो रन करने वाली है। जहां पर WWE के रेसलमेनिया से पहले 5 अप्रैल को WWE कंपनी फ्राइडे नाइट के ऊपर उनका स्मैकडाउन और हॉल ऑफ फेम शो इंडक्ट करेगी। तो गाइज यहीं इसके बाद 6 अप्रैल को WWE कंपनी उनके NXT का पेपर व्यू स्टैंड एंड डिलीवर करने वाली है। और गाइज इसके बाद WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के ओवर होने के बाद WWE के रेसलमेनिया का आफ्टर मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी सेम अरीना फिलाडेल्फिया के अंदर करेगी। और गाइज बेसिकली यहां पर अगले साल रेसलमेनिया 40 वीकेंड के अंदर आप लोगों को WWE के रेसलमेनिया के अलावा फिलाडेल्फिया में स्मैकडाउन, रॉ और NXT का पेपर व्यू स्टैंड डिलीवर भी देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE यहां पर जब रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर सेम एरिया में रॉ, स्मैकडाउन और NXT का पेपर व्यू करती गए, तो गाइस यहां पर ये सारे शो सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते होते हैं WWE के मंडे नाइट रॉ की टीवी डील की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि WWE कंपनी इस समय वार्नर मीडिया के साथ WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। बट गाइस अब यहां पर WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि WWE का करंट टीवी डील नेगोशिएशन सिर्फ और सिर्फ वार्नर मीडिया के साथ ना होके बल्कि और भी काफी सारे नेटवर्क के साथ हो रहा है। और गाइस वैसे तो यूएसए नेटवर्क के ऊपर WWE के स्मैकडाउन को लेकर टीवी डील साइन हो चुका है। बट गाइस इसके बावजूद भी अभी भी WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE कंपनी यूएसए नेटवर्क के साथ नेगोशिएशन कर रही है। और गाइस इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली यूएसए नेटवर्क के स्मैकडाउन के साथ डील साइन करने के बाद स्मैकडाउन के बाद WWE के रॉ को भी यूएसए नेटवर्क दोबारा से साइन करे। बट गाइस यहां पर यूएसए नेटवर्क के अलावा WWE कंपनी इस समय वार्नर मीडिया और FX नेटवर्क के साथ मंडे नाइट रॉ की टीवी डील को लेकर नेगोशिएट कर रही है। और गाइस अब यहां पर ये पूरी तरह से नेटवर्क के ऊपर है कि कौन सा नेटवर्क WWE को मोटे पैसे देता है, क्योंकि गाइस यहां पर जो भी नेटवर्क WWE को सबसे ज्यादा पैसे देगा WWE का रॉ उसी नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है। बोला आपको क्या लगता है WWE का मंडे नाइट रॉ किस नेटवर्क के ऊपर जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।